हाल ही में रक्षा मंत्री के एक ट्वीट ने अचानक सनसनी फैला दी। सिर्फ एक शब्द, अरिदमन। तो आखिर इसका मतलब क्या है? कोई नया हथियार या फिर कोई सीक्रेट मिशन? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अरिदमन, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। और ये नाम है भारत की सबसे नई और सबसे घातक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन का। एसएसबीएन मतलब एक ऐसा तैरता किला जो न्यूक्लियर पावर से चलता है और न्यूक्लियर मिसाइलें ले जाता है। लेकिन ये कितनी बड़ी और कितनी ताकतवर है, चलिए इसके कुछ हैरान करने वाले आंकड़े देखते हैं। पूरे 7,000 टन। सोचिए, समंदर के नीचे एक चलता फिरता पहाड़। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर 83 मेगावाट बिजली बनाता है, मतलब एक छोटे शहर के लिए काफी है। इसी ताकत की वजह से अरिदमन महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना किसी को पता चले। इसका खास डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी इसे समंदर की गहराइयों में लगभग गायब कर देता है। पर इसकी सबसे बड़ी ताकत वो है इसके हथियार। ये अपने साथ 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें ले जा सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी सबमरीन इतनी जरूरी क्यों है? जवाब है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर देश पर हमला हो भी जाए तब भी पलटकर दुश्मन को तबाह करने की पक्की गारंटी। लॉजिक सिंपल है, पनडुब्बी छिपकर पहला वार झेल लेती है और फिर जवाबी हमले की गारंटी देती है। इसका मतलब है कि हर वक्त कम से कम एक न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में तैनात रहनी ही चाहिए। और बस यहीं आईएनएस अरिदमन की एंट्री होती है। ये भारत की तीसरी एसएसबीएन है। अरिहंत और अरिघात के बाद अरिदमन भारत के इस समुद्री बेड़े को और भी मजबूत बनाती है। इस तिकड़ी के साथ भारत की समुद्री परमाणु ताकत अब कहीं ज्यादा भरोसेमंद और घातक हो गई है। तो बड़ा सवाल यही है, समुद्र के इस अदृश्य गार्डियन के साथ दुनिया में भारत की हैसियत कितनी बदलेगी?